अच्छा किया कि तुमने सुना दिया सबको। अब सब सुकून से बैठ जाएंगे। सज्जन है ना, सबको चढ़ाती रहती है। जल्दी से इसकी शादी और दफा हो यहाँ से। तो तुम उसके लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं ढूंढते? ये मेरा डिपार्टमेंट तो नहीं है ना, बस मॉम डैड जल्दी से ढूंढे। उसे तो पता नहीं क्यों चिढ़ है उसे। तुम उसके मुंह नहीं लगा करो। मैं कहाँ उसके मुंह लगती हूँ, वो ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। अब नहीं पड़ेगी, ठीक ठाक सुना कर आया। वार्निंग दी है मैंने उसे। सुदेश, डैड बहरे हो क्या? बाहर आओ। ऐसा लग रहा है कि गुस्से में है बहुत। मैं देखता हूँ। क्या हो गया डैड? क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? निकलो, तुम और तुम्हारी लड़की फौरन निकलो मेरे घर से। यहां तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। आप होश में हैं? पूरे होशो हवास में हूं सुदेश। यहां तुम्हारी मन मौजी नहीं चलेगी, इसलिए गेट आउट। ये मेरा घर भी है और ये घर आपने नहीं बनाया, दादा ने आपको दिया था। ना ही मॉम इसको जहेज में लेकर आई थी। इस घर पे मेरा पूरा पूरा हक है। आइंदा से ये सब मत कीजिएगा, मैं लिहाज नहीं करूंगा। तो अब कौन सा लिहाज किया है तुमने? बदतमीज, जरा सी तमीज, जरा सी तहजीब नहीं है तुम में। तो आपने सिखाई होती तो होती ना। और इस लड़की को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुदेश मुझे यहाँ निकाह करके लेकर आया, भगा कर नहीं लेकर आया। अरे कौन सा निकाह? और तुम जैसी लड़कियां। और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मसीह से शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। नहीं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आधी रात को चोरों की तरह घर में घुसना वो गुनाह जरूर है। मैं तुम्हारे इस जबरदस्ती के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करता। तो मत करें, ना माने इस रिश्ते को। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों सुदेश? कोर्स हमें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम दोनों को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है। अरे लोग उंगलियां उठा रहे, तरह तरह की तंजिया बातें कर रहे। इतना ऊंचा हुआ करता था मेरा नाक लोगों के सामने, तुमने तो सर ही झुका दिया मेरा। मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की है जिसकी वजह से आपका लोगों के आगे सर झुक जाए डैड। तुम अंदर जाओ प्लीज।